2025 इलेक्शन के लिहाज से भी बहुत अहम है। वैसे तो इस साल ज्यादा चुनाव है नहीं, लेकिन जो भी चुनाव है वो महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसे दिल्ली का चुनाव अभी कुछ हफ्ते में अनाउंस हो जाएगा। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी और केजरीवाल दोनों का टेस्ट है, और जिस तरह की लड़ाई अभी चल रही है उससे लग रहा है कि नए साल में दिल्ली में क्या नया बवाल हो जाएगा। इसके बाद साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। 2025 की चुनावी राजनीति कैसे होने वाली है और ये दोनों चुनाव देश की राजनीति को कैसे बदल देंगे, जरा इसके बारे में चैप्टर देखिए। दो 2025 का चुनावी धमाका दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली में केजरीवाल और बीजेपी की जबरदस्त लड़ाई चल रही है। केजरीवाल ने महिला सम्मान और पुजारियों को हर महीने पैसे देने के चुनावी वादे से नया माहौल बना दिया है। इसी पर बीजेपी केजरीवाल से भिड़ गई है। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा। भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। और आज जब चुनाव सर पर आ गए हैं, तो आज इनको पुजारी भी अच्छे लगने लगे। और ये दिल्ली की जनता पुजारी हो या दूसरे धर्म के ग्रंथी हो या जो भी व्यक्ति हो, दिल्ली का एक एक व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठ, धोखा, लूट। ये विषय कल भी आया था, आज फिर कह रहा हूं। 2013 से मौलवी इमाम को वेतन देने वाले अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के धोखे में नहीं आने वाली है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की लड़ाई को चुनावी वादों पर ले आए हैं। पूरी लड़ाई अब उनके 2100 रुपए वाले चुनावी वादे के इर्द गिर्द घूम रही है। दिल्ली चुनाव का बड़ा मुद्दा यही बन गया है कि क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल के वादे पर भरोसा करती है या नहीं। और ऐसे में फायदा केजरीवाल का ही है, क्योंकि अब ये चुनाव उनकी बनाई पिच पर लड़े जाने की तरफ बढ़ रहा है। अब दिल्ली का चुनाव इस बात से तय होगा कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी जनता को ज्यादा फायदा देने वाली स्कीम लाएगी, कौन सी पार्टी जनता को चुनाव में डायरेक्ट बेनिफिट देगी और जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो शीश महल का मुद्दा था, जो शराब घोटाले का मुद्दा था, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो मुद्दा बैक सीट पर चला जाएगा। और सारी बात यह होगी कि क्या केजरीवाल 2100 दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पब्लिक किस पे भरोसा करती है। कुल मिलाकर दिल्ली की चुनावी लड़ाई आज की डेट में जिस मोड़ पर है, उस मोड़ पर रास्ता अरविंद केजरीवाल के लिए ही आसान दिखता है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का पूरा फोकस इस बात पर हो गया है कि केजरीवाल 2100 रुपए महीने में देंगे या नहीं। इसमें केजरीवाल को दिल्ली की जनता को यह यकीन दिलाना है कि वो जो वादा पूरा कर रहे हैं उसे पूरा कर देंगे। कह रहे हैं तो कर देंगे। भाई केजरीवाल ये कहेंगे जाके कि भाई मैंने तुमको पानी फ्री दिया कि नहीं, बिजली फ्री दिया कि नहीं, तो भाई 2100 रुपए भी दे दूंगा, क्योंकि वो सत्ता में है ना, उनके पास कुछ कहने और दिखाने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी को अब यह यकीन दिलाना है कि केजरीवाल इस स्कीम के नाम पर धोखा कर रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ भी चल रहा है उसमें असली लड़ाई इसी बात की है। महिला सम्मान योजना को लेकर इतनी हलचल इसलिए भी मची है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस चुनावी दांव से बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। यह कैसे हो रहा है आपको वो भी समझाता हूं। आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि महिला सम्मान योजना के तहत 20 लाख महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा चुकी। अब अगर 2020 के चुनाव में केजरीवाल को मिले कुल वोट देखें तो यह 20 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कुल 49,74,592 वोट मिले थे। इस हिसाब से अगर यह माने कि महिला सम्मान योजना के लिए जितनी भी महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, अगर वो सब अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगी
और साथ में इन महिलाओं के परिवार में जो अन्य लोग हैं वो भी केजरीवाल को ही वोट देंगे। तो इस तरह देखें तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव शुरू होने से पहले ही 40-50% वोट तो अपने ऑलरेडी पक्के कर लिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो माहौल सेट करने में लगे हैं, हर दिन नए नए चुनावी वादों का बम फोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी पुख्ता तैयारी कर रही है। बीजेपी दिल्ली में बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन ना तो कोई सीएम का चेहरा अभी तक दिया है। आपने सुना कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सामने कौन चेहरा है? हर बार बीजेपी से यही पूछा जाता है। इस बार भी बीजेपी का कौन सीएम का चेहरा है किसी को नहीं पता। ना कोई कैंडिडेट अनाउंस हुआ है बीजेपी का, ना ही कोई बड़ा नेता ग्राउंड पर दिख रहा है, और ना ही बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल की तरह कोई बड़े ऐलान अब तक कर रही है जिससे बीजेपी का माहौल सेट हो सके। लेकिन दिक्कत यह है कि चुनाव सिर्फ बड़े बड़े वादे करने से नहीं जीता जाता, सिर्फ पैसे बांटने के चुनावी ऐलान से नहीं जीता जाता। चुनाव में जनता मुद्दे के अलावा चेहरा देखकर भी वोट करती है। भले ही दिल्ली बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा ना हो, लेकिन केंद्र में उनके पास देश का सबसे बड़ा चेहरा है और वो है नरेंद्र मोदी। ऐसी खबरें हैं कि पीएम मोदी जल्द ही दिल्ली के चुनाव में उतरने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के आते ही दिल्ली का चुनाव पलट जाएगा, क्योंकि फिर नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव को अपनी पिच पर ले आएंगे। दूसरी बात, दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के पास संघ के रूप में एक एक्स फैक्टर भी है। संघ के साथ से ही बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी बाजी पलट दी थी। दिल्ली में भी संघ के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली में आरएसएस फुल एक्टिव हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक पूरे देश के संघ कार्यकर्ता दिल्ली में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। संघ के 132 प्रचारक, 152 विस्तारकों को दी गई जिम्मेदारी। दिल्ली के सभी 13,033 बूथ पर मतदाताओं से ये मिलेंगे और दिल्ली में संघ करीब 1.5 लाख सेमिनार का आयोजन करेगी। छोटी छोटी सभाओं के जरिए जनता से बात की जाएगी। अब सबको पता है कि संघ ने जब हरियाणा में और महाराष्ट्र में मोर्चा संभाला था तो क्या हुआ। अब दिल्ली में संघ कूद रहा है, क्या होगा सोचिए। कुल मिलाकर दिल्ली की चुनावी लड़ाई में केजरीवाल और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। लेकिन एक सवाल तो कांग्रेस को लेकर भी है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है। दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी कुछ एक्टिव तो दिखे, लेकिन बाद में सेंट्रल पॉलिटिक्स में बिजी हो गए। फिर खबर आई कि वो विदेश चले गए। यानी दिल्ली में कांग्रेस की तैयारी भगवान भरोसे दिख रही है। हालांकि अपनी तैयारी को आगे दिखाने के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार तो मैदान में उतार दिए हैं। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन्होंने केजरीवाल की टेंशन बढ़ाई हुई है। इनमें 2 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा आम आदमी पार्टी भी कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के 2 नेताओं के नाम लिए, एक संदीप दीक्षित, दूसरा फरहाद सूरी। आम आदमी पार्टी ने यही दोनों नाम क्यों लिए? भाई, संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं और मौजूदा विधायक भी। फरहाद सूरी जंगपुरा से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जंगपुरा से इस बार आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को टिकट दिया है। नई दिल्ली और जंगपुरा की सीट दिल्ली की सबसे हॉट सीट बन गई है। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का मजबूती से लड़ना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। खुद कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में कांग्रेस सीटें खींचेगी तो आम आदमी पार्टी से खींचेगी, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का ही वोट शेयर है जो आम आदमी पार्टी में पूरा उठ के चला गया। अगर आपको मैं दिल्ली चुनाव के नतीजे दिखाऊं, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों ऐसी बात कही जा रही है या कांग्रेस को क्यों लगता है कि केजरीवाल को ही बड़ा नुकसान होगा। जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली, यहां स्थिति क्या रही, आप देखिए वोट शेयर और सीट देखिए। जैसे अगर आप 2015 में देखेंगे, 2013 में पहले देखिए। 2013 में क्या हुआ भाई? बीजेपी को आई 33% वोट शेयर था और उसकी सीट थी 32। इसी तरह से अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, उसका वोट शेयर था 29.5% और उसकी सीटें कितनी थी भाई? उसकी सीट थी 28। और कांग्रेस पार्टी जो है उसकी तब वोट प्रतिशत उसका हुआ करता था करीब 24.5% के आसपास और उसकी सीटें होती थी कांग्रेस पार्टी की 8। यह दिल्ली का हिसाब किताब था। लेकिन जब 2015 का चुनाव आया, 2015 का अगर आप देखेंगे
तो 2015 में बीजेपी का वोट शेयर ऑलमोस्ट वही रहा, बीजेपी 32.3% पे रही और उसकी सीटें कितनी हो गई भाई, उसकी सीट घट के हो गई 3। वोट शेयर ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, सीट घट के 3 हो गई 32 से। क्यों हुआ यह कि आम आदमी पार्टी जो है उसका वोट शेयर 29.5% से बढ़कर 54.3% हो गया और उसकी सीटें बढ़कर चली गई सीधा 67। 70 सीटों वाली विधानसभा है दिल्ली की, वहां 67 सीट आ गई आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 9.7% पर आ गया, गिर के 24.5% से, और उसकी सीट कितनी हो गई, 0। अब ये आम आदमी पार्टी को भी पता है कि अगर कांग्रेस उठ गई तो नुकसान सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को होगा। इन्हीं आंकड़ों के दम पर कांग्रेस को यह लग रहा है कि उसके जो वोट आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए हैं उसे वो वापस ले आए तो केजरीवाल को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसे कांग्रेस से कोई खतरा नहीं, ना ही उन्हें कांग्रेस का साथ चाहिए। दिल्ली के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी किस्मत आजमा रहे हैं। ओवैसी ने दिल्ली में एंट्री करते ही जो कार्ड चला है उसने दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव को नया ट्विस्ट दे दिया है, क्योंकि ओवैसी के आने से अब दिल्ली में होगी मुस्लिम वोटों के लिए भयंकर लड़ाई, जिसमें केजरीवाल भी होंगे, कांग्रेस भी होगी और ओवैसी भी होंगे। दिल्ली के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद सीट से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। टिकट भी उस जगह से दिया जहां पर मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। ताहिर हुसैन को ओवैसी ने मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। मुस्तफाबाद की सीट पर अरविंद केजरीवाल ने आदिल अहमद खान को कैंडिडेट बनाया। मुस्तफाबाद सीट पर करीब 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां से कांग्रेस भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती रही है। पिछली बार कांग्रेस से अली मेहंदी चुनाव लड़े थे। बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। ऐसे में मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी तीनों के मुस्लिम कैंडिडेट हो। लेकिन इससे फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि 2015 में जब बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें जीती थी तो उनमें एक सीट मुस्तफाबाद की सीट थी। हालांकि जितने सवाल ओवैसी से हैं उतने सवाल इस देश के मुसलमानों से भी। ओवैसी को क्यों लगता है कि वो एक दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड को टिकट देंगे और उनको फिर भी मुस्लिम बहुल इलाके में वोट मिलेगा? इसका सवाल पूछा जाना चाहिए। यानी मुस्तफाबाद सीट का इतिहास कह रहा है कि ओवैसी ने सबसे ज्यादा मुश्किल केजरीवाल की बढ़ाई, क्योंकि माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार दिल्ली में 70 में से करीब 2 दर्जन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं, जिनमें 6 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जैसा महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिला, जहां औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी ने एआईएमआईएम के कैंडिडेट इम्तियाज जलील को हरा दिया। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा, क्योंकि दिल्ली में अगर पिछले चुनावों का आप ट्रेंड देखेंगे तो आप देखिए दिल्ली में क्या हिसाब किताब रहा है मुस्लिम वोटों का। जरा आपको इसका हिसाब किताब बताता हूं, क्योंकि दिल्ली का अगर आप देखेंगे मुस्लिम वोट किसको कितना गया, अगर आप देखेंगे 2020 का चुनाव 2020 आम आदमी पार्टी को कितना मुस्लिम वोट मिला भाई? आम आदमी पार्टी को 83% बॉस 83% मुस्लिम वोट गया, कांग्रेस को मात्र 13% और बीजेपी को 3% वोट गया, 3%। इसी तरह से अगर आप पिछली बार का देखेंगे, उससे पहले 2015 का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को 77% मुसलमानों का वोट मिला था, 77%। कांग्रेस को मिला था 20% और बीजेपी को मात्र 2% वोट मिला था। तो अगर आप देखेंगे 2015 से 2020 के बीच में आम आदमी पार्टी का मुस्लिम वोट 6% प्लस चला गया और कांग्रेस का जो है वो -7% हुआ है। यानी कांग्रेस का मुस्लिम वोट जो है वो छिटक के पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पास गया। लेकिन हाल के जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए उसमें कुछ सीटों पर, मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसका मतलब यह कहा जाने लगा था कि मुसलमान क्या कांग्रेस के पास लौट रहा है, क्या केजरीवाल को कांग्रेस दिक्कत देगी? लेकिन यहां तो ओवैसी भी कूद पड़े हैं, तो मुस्लिम वोटों में बड़ा बिखराव हो सकता है, जो केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा, क्योंकि बीजेपी को तो वैसे ही मुस्लिम वोट नहीं मिलना है। अब यह भी समझ लीजिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारने में कामयाब हो गए तो बीजेपी के लिए किस तरह दिल्ली में जीत के चांसेस बन सकते हैं।
भाई 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 8 सीट मिली थी। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54% था, बीजेपी का 39% और कांग्रेस का 4%। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी को 5% का अगर डेंट दे देते हैं और बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के वोट में 5% की सेंधमारी कर लेती है, मान लीजिए, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई तो कुछ तो वोट छिटकेगा ही, तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54% से गिरकर 44% तक आ सकता है और बीजेपी का वोट शेयर 39 से बढ़कर 44% पहुंच जाएगा। पिछले चुनावी नतीजों के आधार पर हुए एक आकलन के मुताबिक 44% वोट शेयर होने पर आम आदमी पार्टी की सीटें घटकर 31 तक आ सकती हैं, जबकि इसी वोट शेयर पर बीजेपी 39 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत तक हासिल कर सकती है दिल्ली में। लेकिन यह इफ एंड बट की बात है, होगा क्या ये अभी किसी को नहीं पता।